जय महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कथनी करनी का अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न 1 सोचकर बताइए। नंबर 1, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? उत्तर, ईश्वर ने मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति दी है, कल्पना करने के लिए सुंदर मस्तिष्क दिया है, उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। 2, धूम्रपान वर्जित है कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों और सिनेमा गृहों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर भी ऐसी पट्टियां हम देखते हैं। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होता है। प्रदूषित वायु से सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती हैं। इसीलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। 3, फूल सबको अच्छे लगते हैं। क्यों? फूल रंग बेरंगी होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरण से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में भी काम आता है। अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? तो लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी, सिनेमा गृह आदि स्थानों पर टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं। शहरों में मॉल में खरीदी करने पर बिल चुकाना पड़ता है, तो वहां पर भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसा जमा करते हैं और निकालते हैं। इस प्रकार लोग अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। प्रश्न 2 विराम चिन्हों और उनके नाम की जोड़ बनाइए। यहाँ देखिए, मैंने विराम चिन्हों की सही जोड़ बनाई है। आप भी इसी प्रकार सही जोड़ बना लीजिए। प्रश्न 2 वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। नंबर 1, फूल तोड़ना मना है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह के बाद उद्गार चिन्ह और अंत में भी उद्गार चिन्ह। बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। बसों में लिखा होता है के बाद अल्पविराम। धूम्रपान वर्जित है बाद में पूर्ण विराम और धूम्रपान वर्जित है पूरा इकहरा अवतरण चिन्ह करना है। धारा रात दिन पड़ती है। रात दिन के बीच में योजक चिन्ह लगाना है और अंत में पूर्ण विराम करना है। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं? अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह लगाना है। यहाँ देखिए प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास गोलाकार चिन्ह लगाइए। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। मनुष्य संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा। शिल्पा ने 4 पौधे बोए
पौधे जातिवाचक संज्ञा है। शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं। शहर जातिवाचक संज्ञा है। फूल सबको अच्छे लगते हैं। फूल शब्द जातिवाचक हैं। यहाँ जो हमने गोलाकार शब्द किए हैं वे सभी शब्द जातिवाचक हैं। प्रश्न 4, कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें आती हैं या नहीं, चर्चा कीजिए। प्रश्न 1, हम पर किस किस का ऋण है? तो हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। प्रश्न 2, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसी ने ही हमें जन्म दिया है। किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है, परंतु इस व्रत का पालन करना बहुत ही कठिन है। किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? जो मातृभाषा का तिरस्कार कर अंग्रेजी भाषा का गर्व करता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। यह जो परिच्छेद हमने पढ़ा उसे हम शीर्षक दे सकते हैं माता, मातृभूमि और भाषा, या फिर एक सच्चा देशभक्त। यहाँ देखिए स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है अंदाज अपना अपना। मित्रों, कथनी और करनी में अंतर विषय पर आपको अपने विचार लिखने हैं। उत्तर, मैं मानती हूँ कि कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है जो सत्यवादी, निर्भय और साहसी होते हैं। चरित्रहीन, डरपोक जो लोग होते हैं उनकी कथनी और करनी में समानता नहीं होती। प्रश्न 2, कथनी और करनी में अंतर विषय पर आपके दोस्त ने जो विचार लिखे हैं उन्हें पढ़िए। आपको यहाँ आपके दोस्त ने जो विचार लिखे हैं आपको पढ़ने हैं। देखें हम कि क्या लिखा हो सकता है। तो कथनी और करनी में अंतर इस विषय पर मेरे दोस्त ने लिखा है कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँ, परंतु मुझे सफलता नहीं मिलती। मैंने एक दिन माँ से कहा कि कल मैं सुबह जल्दी उठकर टहलने जाऊँगा। दूसरे दिन माँ मुझे जगाते जगाते थक गई और मैं नहीं उठा। मेरी कथनी और करनी में हमेशा जमीन आसमान का अंतर रहता है। मेरे विचार से कहना बहुत आसान है पर उस पर अमल करना बड़ा ही मुश्किल होता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मेरी कथनी और करनी हमेशा समान रहे। यदि मुझे कुछ बनकर दिखाना है तो अपनी कथनी और करनी में बदलाव करना होगा। प्रश्न 3, करके दिखाइए। मित्रों यहाँ देखिए, प्रश्न 3 में हमें क्या करना है। कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार हमें वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया है, फूल तोड़ना मना है। हमें कोष्ठक में गोल राउंड करके बताया गया है, गोला बनाकर उसी प्रकार वाक्य बनाया है। आपको अन्य शब्द खोजने हैं और वाक्य बनाना है। इस प्रकार यहाँ देखिए जो गोलाकार चिन्ह किया है आप उसी प्रकार अन्य वाक्य बना लीजिए। मैं हर रोज खेलने जाता हूँ, इस प्रकार वाक्य बनेगा। सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। आप इसी प्रकार वाक्य अपने आप खोजिए और बनाइए।